क्या आपको लगता है कि आपका जो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया है, या फिर आपका क्लेम जो एक्सपीरियंस है वो वीक हो रहा है, तो इसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपको जो है वो हेल्थ जो आपका इंश्योरेंस है उसको वो आप किसी और दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? ये सवाल कई बार सवाल सामने आता है। क्या हम अपनी पॉलिसी को, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके प्रोसेस क्या होगा वो सुन लीजिएगा। प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, और जो आपका स्टेप है वो कई स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और सब चीज़ें अगर स्मूथ रहती हैं तो आपको आपका जो जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसको आप दूसरे किसी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहला स्टेप आपका ये है कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइमिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का रिन्यूअल है उससे 45 से 50 दिन पहले आपको ये बात, पोर्टेबिलिटी के बाद जो है जो आप रिक्वेस्ट रेज करना चाहते हैं ये आपको बतानी पड़ेगी। और अगर आप इसको बताते हैं तो आप उसके लिए आपका जो विंडो है, जो विंडो ओपन होता है जब आपका प्रीमियम होता है उससे पहले कि आपको ये चीज़ें जो है वो बतानी पड़ेंगी, और जो आपका नेक्स्ट साइकिल है उस नेक्स्ट साइकिल को आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। वो तब आपको करना पड़ेगा जब आपको पहले जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने जो करंट इंश्योरेंस वाले हैं, इंश्योरर है, उसको देनी होगी, और उसके बाद जो पॉलिसी का पोर्ट कराना चाहते हैं ये बात उसको बतानी पड़ेगी, और उसके साथ ही एक नए इंश्योरर को जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि नई आपको पॉलिसी मिल जाए किसी और दूसरी कंपनी की, तो उसको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और उसके बाद नया इंश्योरेंस आपके पास जो पोर्टेबिलिटी फॉर्म है वो आएगा, जो आपने नई कंपनी चुनी है उसका इंश्योरर आपके पास आएगा पोर्टेबिलिटी फॉर्म लेकर और प्रपोजल फॉर्म लेकर, वो आपसे फिल कराएगा। वहाँ आपको अपने पॉलिसी का जो डिटेल है, जो मेडिकल हिस्ट्री है और जो क्लेम हिस्ट्री है, आपको ऑनेस्टली उसको बतानी है और एक्यूरेट बतानी है, बिल्कुल सही सही आपको जानकारियाँ देनी पड़ेंगी। और वो फॉर्म जो न्यू इंश्योरर है वो सब फिल करेगा, फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट से मतलब ये हुआ कि जो आपका आईडी प्रूफ है, आपका आधार कार्ड है, आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की कॉपी है, और उसके अलावा जो आपका जो जो क्लेम रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देनी पड़ेंगी। जो नया इंश्योरर है उसको मेडिकल की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं ये चीज़ें तो बहुत अच्छा है, और आपको करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है उस सब चीज़ों की। जो नया इंश्योरर है उसको आपको इंश्योरेंस का जो 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 कोऑर्डिनेशन है उससे बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन उसके साथ करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करेंगे उसके बाद आपका जो इंश्योरर है वो इंश्योरेंस को रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी IRDAI को लिखेगा कि वो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम इस दूसरी कंपनी में या उसकी कंपनी में पोर्ट करने के लिए मुझे एप्लीकेशन मिली है, ये उसको इन्फॉर्म किया जाएगा IRDAI को। उसके बाद पुराने इंश्योरर से आपका जो 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 डेटा है वो वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद नई कंपनी जो है वो डिसीज़न लेती है कि नया इंश्योरर आपका जो जो आपने जो अप्लाई जिस कंपनी में किया है नई कंपनी में, तो आपका प्रॉफिट इवेल्यूएट करेगा वो आपकी एज के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके क्लेम हिस्ट्री के हिसाब से। और फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें 5 दिन लग जाते हैं, जो 5 वर्किंग डेज़ है, 5 वर्किंग डेज़ हैं वो लग जाते हैं। और उसके बाद आपको डिसीज़न उस कंपनी, जो नई इंश्योरर कंपनी है वो डिसीज़न लेती है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये जो है सब्जेक्ट पूरी तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन पर आपके डिपेंड करेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है। अगर आपका जो अप्रूवल हो जाता है तो आपको जो है वो जो प्रीमियम है उसको पे करने की अनुमति दे दी जाएगी। और उसके बाद आप जो नई पॉलिसी के लिए आप इंश्योरेंस की जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपने एक नई जो कंपनी में जहाँ पे आपने अब चेंज किया, अपना पोर्ट चेंज किया है, उसमें आप अपना प्रीमियम को पे कर सकते हैं। तो प्रीवियस बेनिफिट वहाँ पे देखे जाएंगे कि प्रीवियस बेनिफिट और जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अगर ये पॉलिसी जब कंफर्म हो जाती है तो फिर आपका जो ये चीज़ें देखी जाएंगी कि आपका सम एश्योर्ड कितना था, क्या आपको प्रीवियस बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं जो पिछली कंपनी में मिल रहे थे। अगर कवरेज ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेश लिमिट अप्लाई करनी होगी, और अदरवाइज़ आपका अगर उसी में हो जाता है काम तो आपको उतनी ही प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र ही बताएगा जब उस आपकी कंपनी को वो पोर्ट करेगा। उस समय आपकी सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को देखा जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी क्या वही प्रीमियम रहने वाली है या दूसरी रहने वाली है वो उस पर डिपेंड करेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी तो फिर आप पोर्ट नहीं करा सकते हैं। इसलिए आपको
पोर्ट अगर अपनी पॉलिसी को कराना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी जो है लैप्स नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो डेटा आपने दिया है नए इंश्योरर को, वो डेटा आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर उस डेटा में कहीं कुछ गड़बड़ मिलती है तो फिर हो सकता है कि आपका जो क्लेम है या आपने जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये जानकारी थी पूरी कि अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को तो इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो एजुकेशन देना है, आपको बताना है एक वीडियो बनाकर कि किस तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें भी बताई गई हैं वो चीज़ें उन चीज़ों में जो प्रीमियम्स हैं या जो और चीज़ें हैं उनका सीधा सा मतलब आपके जो इंश्योरेंस करने वाला जो इंश्योरेंस एजेंट है आपका या फाइनेंशियल एडवाइज़र है वही आपको सही जानकारी प्रीमियम के बारे में दे सकता है। कितनी प्रीमियम होगी, कितना सम एश्योर्ड होगा, अगर आप चेंज कराते हैं तो आपको क्या आपकी वही प्रीमियम रहेगी या दूसरी प्रीमियम होगी, ये सारी चीज़ें जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही एग्जैक्ट बता सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से और आपके सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद आपको एजुकेट करना था कि आप इसको करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं उसका प्रोसेस बताना था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर मेरा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।